रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं कि जी ये वीज़ा आया है, प्लीज़ हमें आप ये चेक करवा के दें या चेक करके दें कि ये असल है या 2 नंबर है। क्योंकि पिछले दिनों में खादिम हरमैन शरीफैन के जब वीज़े ओपन हुए तो एक फ़ेक पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई और ऐसे लोग जो उस धोखे का शिकार हुए, उनमें से मेरे चंद अपने दोस्त भी थे जो भी इस धोखे का शिकार हुए। पहले आप ये वीज़ा देखें और ये मैसेज भी आप सुने। ये एक बहुत ज़रूर का पासपोर्ट है और ये इनका वीज़ा है। और ये आप पासपोर्ट के ऊपर लगे हुए वीज़े देखकर आप यकीनन हैरान होंगे कि मैंने भी पहले देखा तो मैंने कहा ये भी ओरिजिनल है, लेकिन जब उनको वेबसाइट से वेरीफाई किया गया और जवाज़ात से भी कॉन्टेक्ट करके उनकी मालूमात ली गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे वीज़े बिल्कुल नहीं हैं। अक्सर पाकिस्तान में क्या होता है कि हमेशा से एक गिरोह मुतहर्रिक होता है और साधारण लोगों को लूटने के लिए कैसे सरगर्म होता है कि उनका सबसे पहला जो टारगेट होता है वो सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी पोस्ट को वायरल करते हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया और इसके बाद बहुत सारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर भी वो पोस्ट चलाई जाती है। जबकि आप बाज़ औक़ात बैठे होते हैं, अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको एक मैसेज शो होता है कि जी वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है और रिहाइश फ्री है और इतनी सैलरी है, प्लीज़ आप इसके लिए अप्लाई करें। अब होता ये है कि जो सादा लोग होते हैं, जो बेरोज़गार होते हैं, उनको तो ये ज़हन में होता है कि चलें हमारा अगर वीज़ा लग के आ जाता है तो हम खादिम हरमैन शरीफैन बनकर जाएंगे और वहाँ हरम में सफाई भी करेंगे और इबादत भी हासिल करेंगे। उनका मकसद तो नेक होता है, लेकिन देखने में ये आता है कि पहले ही उन्हें ये पोस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ हमें अपना मेडिकल करवा के दें, उसकी कोई फ़ीस नहीं। लेकिन जब वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं जी ये हमारा सेंटर है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें और इससे मेडिकल हमें करवा के दें। अब एक पूरा गिरोह जो होता है, उनके मखसूस आदमी वहाँ पे होते हैं, वो उनसे सिर्फ जस्ट ब्लड का सैंपल लेते हैं और एक रिपोर्ट प्रिंट करके उन्हें दे देते हैं। बाज़ औक़ात तो प्रिंट रिपोर्ट भी नहीं देते, बल्कि कहते हैं जी आपकी रिपोर्ट ओके हो गई है। अब वहाँ से 10 से 15 हज़ार इस तरह उस सादा लोगों से बेचारे लूट लिए जाते हैं और बटोर लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर इनका क्या होता है कि अगर आप जब मेडिकल करवा के दे दें तो एक आपको ई नंबर 2 डुप्लीकेट और 2 नंबर जो होती है वो आपको भेज देते हैं और एक एग्रीमेंट 2 नंबर का वो आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। देखें जी ये आपका जो एग्रीमेंट है ये आ चुका है, प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप हमें 35,000 रुपये भेज दें या 30,000 रुपये भेज दें, जिसके ऊपर हमारा खर्चा है, हमने प्रोटेक्टर करवाना है और इसके बाद आपका वीज़ा लगवाना है। अब वो इस आप जो ये मेन पॉइंट है, यहाँ उसमें से जो लोग लूटे जाते हैं फिर उनका कोई सदेबाब नहीं होता। तो उसके लिए अगर आप आदमी कोई भी आपसे रब्ता करता है वीज़े के लिए और आप जस्ट उससे ये कहें कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, याद रखें जब भी आप पैसे ट्रांजैक्शन करें किसी किस्म की, चाहे 2 रुपये की हो, 500 की हो, 1000 की हो, 30,000 की हो, आप उस अगले आदमी से कभी भी इजी पैसे के ऊपर अपने पैसे मत भेजें। उनको कहें जी अपना अपना आईडी कार्ड भेजें और अपना अकाउंट नंबर भेजें। तो उससे ये होता है कि इंसान जो भी होता है उसको पकड़ा जा सकता है और उसको गिरफ्त में, कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इजी पैसे के ऊपर भेज देते हैं तो इजी पैसे के ऊपर कभी भी आप अपनी पेमेंट को वापस भी नहीं करवा सकते और फेक अकाउंट और डुप्लीकेट ऐसे आईडी कार्ड पड़े होते हैं जिस पे हज़ारों लोगों को धोखा दिया जाता है और फिर आपकी ये पेमेंट जो है कभी भी रिफंडेबल नहीं हो सकते। आप बेचारे क्या करते हैं कि वो 35,000 रुपये भी भेज देते हैं और उसके बाद फिर आपको एक और मैसेज किया जाता है जी देखें ये आपका वीज़ा लग चुका है। और वीज़े के जो सैंपल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ वीज़े की कापी भी चल रही है और पासपोर्ट की कापी भी चल रही है। आप देख के यकीनन हैरान होंगे, हम खुद यहाँ पे बहुत अरसा रह चुके हैं और जब हमें ये मौसूल हुई, दोस्त ने मैसेज किया, उसने कहा ये हमें चेक करके दें। तो हमने जब खुद चेक की तो हमने कहा देखने में तो ये बिल्कुल असल लगता है। तो फिर जब उसको वेरीफाई किया गया वेबसाइट के जरिए तो पता चला जी ये तो 2 नंबर है। जो आदमी भी आपको वीज़ा के लिए कह रहा है तो सबसे पहले आप उससे परमिशन नंबर मांगे और उसका एजेंसी का लाइसेंस नंबर मांगे और उससे वेरीफाई कर ले और फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर आप करें।
तो इसलिए दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम शर पसंदों से और इन तमाम धोखेबाज एजेंटों से आपको भी माफ़ी दे और आपके कीमती पैसे ज़ाया होने से बच जाएं। प्लीज़ अगर आप कोई भी देखना चाहते हैं कि वीज़ा ओरिजिनल है या 2 नंबर है, तो इस दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर अपने वीज़ा को वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद वीज़े की तमाम डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और ये जेहन में रहे कि अगर कोई भी एजेंट आपको कह रहा है वीज़े के लिए, तो सबसे पहले आप ये जेहन में रखें कि कभी भी उसको डायरेक्ट पैसे ना दें, या उसको चेक दें, या उसके बाद दूसरे नंबर पर उसके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है आप उसमें पैसे डालें। तो उसके बगैर कभी भी इजी पैसा या जायज़ कैश के ऊपर कभी भी आप ट्रांजैक्शन ना करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगली